पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में जहां आक्रोश का माहौल है, तो वहीं झारखंड की तमाम राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतर आई हैं। जी, आतंकियों के खिलाफ ये पार्टियां बड़ी कार्रवाई की मांग सरकार से कर रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने रांची के अल्बर्ट एक चौक पर प्रदर्शन किया और इसको लेकर के देखिए हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। झारखंड की राजधानी की बात कर लें तो राजधानी रांची की सड़कों पर भी कई राजनीतिक संगठन पाकिस्तान मुर्दाबाद के होर्डिंग्स लेकर या कह सकते हैं अपने हाथों में तख्तियां लेकर साफ तौर पर इन आतंकियों का विरोध जता रहे हैं। हमारे पीछे की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि आतंकियों के इस कायराना हरकत को कहीं न कहीं बर्दाश्त नहीं करने की बात कही जा रही है। साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार लगातार कह रही है कि इस कायराना हरकत की जवाब हम जरूर देंगे। दूसरे ओर कांग्रेस की सरकार जो कि महागठबंधन में है वो भी कह रही है कि हम देश के प्रधानमंत्री और भाजपा का समर्थन करेंगे, यानी केंद्र सरकार का समर्थन करेंगे और इन आतंकियों को ढेर किया जाए। कहीं ना कहीं देश में भी इस हमले को लेकर उबाल है, आक्रोश है और देश का हर एक युवा यही चाह रहा है कि ऐसे आतंकियों को कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का बैनर लहरा रहा है, झंडे लहरा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी बगल में समर्थन करती नजर आ रही है। यानी राजनीतिक सियासत में चाहे जो कुछ भी हो, अगर देश की बात आती हो तो हर राजनीतिक संगठन एक हो जाता है, देश की आन बान शान के लिए लड़ता हुआ नजर आता है। हमारे साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राफिया नाज है, इनसे बात करेंगे। राफिया जी, क्या कहेंगे? किया जाएगा और कतई भी माफ नहीं किया जाएगा जो मासूम नागरिकों की हत्या की गई है, जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, भारत माफ नहीं करेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी होने के प्रवक्ता के नाते से कहती हूँ कि एक एक आंसू का बदला नरेंद्र मोदी जी ले करके रहेंगे और अब आतंकवादी और आतंकवादियों का साथ देने वाले अपनी शामत और अपनी उल्टी गिनती याद कर ले। आतंकियों को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? अब ना आतंकवादी को बर्दाश्त किया जाएगा, ना आतंकवाद के समर्थकों को बर्दाश्त किया जाएगा। अब बहुत हो गया। जो हमारे मातृ वतन, हमारी माँ भारती की तरफ आंख उठा करके देखेगा ना, अब उसका आंख नोचने के साथ साथ उसको निश्चित उसके निशान तक हम मिटाने का काम करेंगे। और बिल्कुल, तो लोगों का कहना है कि हमारे भारत माता की ओर अगर किसी की गंदी नजर उठती है तो उसके आंखों को भी निकाल दिया जाएगा। साफ तौर पर यह आक्रोश बता रहा है कि अब झारखंड ही नहीं बल्कि देश में एक राजनीति कह सकते हैं, देश में भी कहीं ना कहीं मामला गर्म हो चुका है और पूरे देश के युवा यही चाह रहे हैं कि ऐसे आतंकियों को ढेर किया जाए, आतंकियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कहेंगे इस कायराना हमले को? एक्चुअली ये जिन्होंने धर्म पूछ के मारा है, हत्याएं की हैं, महिलाओं को बोला है कि मोदी जी को उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज किया है, उन्होंने मोदी जी को चैलेंज किया है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो कश्मीर में दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सजा दिलाने की मांग की जा रही है। क्या कहेंगे? महिला प्रधान देश की महिलाएं क्या चाहती है सरकार से? क्या ऐसे आतंकियों को बख्शा जाना चाहिए? ऐसे आतंकियों को बख्शा नहीं, उनको सजाए मौत देनी चाहिए। हम लोगों की ये मांग है, महिलाओं की सुरक्षा और उनके परिवारों की सुरक्षा। हम लोगों ने सरकार से गुहार करते हैं कि त्वरित उसकी सजा दी जाए ताकि बाकियों का भी मनोबल ना बढ़ सके। पूरे देश भर में कहीं इस आतंकी हमला को लेकर आक्रोश है और तमाम लोग कह रहे हैं कि हमें इन आतंकियों का सर चाहिए और सीधे तौर पर जवाबी कार्रवाई चाहिए। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस आतंकी हमले के बाद सरकार क्या कुछ कदम उठाती है और इसके जवाब में क्या कुछ पहलकदमी की जाती है। सहयोगी सतीश के साथ मोइजुद्दीन, TV 45 रांची।